आपको यूट्यूब पे ऐसा बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको ये बता रहा होगा कि यूके में कुछ नहीं रखा, यूके में रिसेशन आ गया है, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, मास्टर्स करने के बाद जॉबें नहीं है, स्पॉन्सर जॉब्स नहीं है, वर्क परमिट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यूके का दिवाला निकल चुका है। लेकिन आप मुझे एक सच्ची बात बताओ, क्या आपने हर किसी की सिचुएशन की निटी-ग्रिटी समझी है? हर किसी का यूके के अंदर एक्सपीरियंस डिफरेंट है और मैं यहाँ पे किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ किसी यूट्यूबर को कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यार हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो आपने वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है अगर आप यूके आ रहे हो अपनी रिसर्च की बेस पे, एज अपोज टू कोई आपको बोल रहा है तो आप उसी को फॉलो करो और यही समझो कि उसके साथ जो हुआ है तो मेरे साथ भी वही होगा। Hi guys, welcome back to the channel. This is Haris and you're watching Haris Speaks. और हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं जो लोग कहते हैं कि टू लीव यूके। और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का एक और पर्पस भी है क्योंकि मैं दूसरे चैनल्स पे कमेंट्स पढ़ रहा था जहाँ पे बेचारे लोग अपने डिसीजंस को डाउट कर रहे हैं कि वो सही डिसीजन ले रहे हैं यूके आने का या नहीं ले रहे। उनको सितंबर में आना है लेकिन यूट्यूब पे उन्होंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए हैं। जब आपने एक लोन लिया हुआ हो अपनी पढ़ाई को फ़ंड करने के लिए और आपकी सारी तैयारियाँ पक्की हो और आपके सामने कोई ऐसी यूट्यूब वीडियो आ जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं डिसाइड कर चुका हूँ वापस जाने का, तो आपको कैसा फ़ील होगा? ज़ाहिर सी बात है गलत गंदा फील होगा। देखो यार, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि यूके बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ ना, कौन सा कंट्री ये फेस नहीं कर रहा? ये जो सारे हम क्राइसिस की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, रिसेशन हो गया, ये तो ग्लोबल क्राइसिस हैं, सारी दुनिया फेस कर रही है। तो इसमें सिर्फ यूके तो फेस नहीं कर रहा। लेकिन आप एक बात ये देखो कि यूके जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड है, तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबल क्राइसिस के, ये यूके बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकता है इन सिचुएशन से एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि ये सारे चैलेंजेस जो यूके फेस कर रहा है इस पे न्यू इमिग्रेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। और आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोग को एक फैक्चुअल एनालिसिस दे सकूं जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड हो। ये ना हो कि मैं आपको एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखा रहा हूँ यूके के बारे में। मैं आपको ऐसी रिपोर्ट शेयर करूँगा जो कि बिग 4 अकाउंटेंसी फर्म ने रिलीज़ की हैं यूके के आउटलुक के बारे में कि वो कब तक रिसेशन से बाहर आ सकता है और उसका इम्पैक्ट आप पे एज एन इमिग्रेंट इनटू यूके क्या पड़ सकता है। चलें जी, अब इस रिपोर्ट को देखते हैं जो कि KPMG ने रिलीज़ की है। अब ये जो पहली वाली रिपोर्ट है इसमें आप एक चार्ट देख सकते हो जो कि बेसिकली रेफ़र कर रहा है कि जो करंट रिसेशन है वो इतना बुरा नहीं है जो हमें पास्ट डेकेड में हमने देखा है। जैसे Q1 2008 में हमने देखा था -6.30% था, -4.48 था 1979 में, 1973 में -4.09 और Q2 1990 में -2.75 था। जो अभी का है वो है -1.91। तो बेसिकली ये जो समराइज़ कर रहा है इन्फॉर्मेशन वो ये कर रहा है कि आपका जो अभी का रिसेशन है वो कंपैरेटिवली जो पिछले यूके की सदियों में आ चुका है वो इतना बुरा नहीं है। उससे हमें क्या एश्योरेंस मिलती है? हमें एश्योरेंस ये मिलती है कि जब उससे रिकवर कर गया यूके तो इससे भी डेफिनेटली रिकवर कर जाएगा। और तब के सिस्टम्स में और अब के सिस्टम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी के सिस्टम बहुत रोबस्ट हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं बिकॉज जिस तरह टाइम आगे जा रहा है न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं और कॉम्बैट करने के लिए चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो चलें अब अपनी चलते हैं सेकंड रिपोर्ट की तरफ जो कि अगेन KPMG ने ही रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वॉश आउट हो रही है 2024 में। अब देखो आप 2023 में तो पीक पे है लेकिन उसके आहिस्ता आहिस्ता वॉश ऑफ हो रही है 2024 में। बाय गोइंग इनटू 2025 थिंग्स आर ईजिंग ऑफ। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट इस कंट्री में आ रहे हो तो आप जब अपनी डिग्री ख़त्म करोगे, जब तक ख़त्म होगी आपकी डिग्री, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो चुकी होंगी क्योंकि यूके वुड बी आउट ऑफ रिसेशन, यूके वुड बी आउट ऑफ इन्फ्लेशन। और जब यूके इस चीज़ों से बाहर आ जाएगा तो आपके लिए तो एक गोल्डन शेक एंड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। लोग यार ये कह रहे हैं कि यूके बहुत कंपेटिटिव हो गया, बहुत सारा स्टूडेंट्स आ गया है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं दूसरे कंट्री से, तो इसलिए जॉब्स नहीं हैं। यार देखो,
कंपटीशन हर जगह है, ठीक है। इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह कंपटीशन है। अगर आप वर्क हार्ड करते हो तभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। मेरा ये पर्सनल मानना है, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे, लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है मास्टर्स के बाद। मैं उनको ज़्यादा चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ पूरा टाइम टेबल में क्या करते हैं, कितनी जॉबें अप्लाई करते हैं, क्या उनकी टेक्निक्स हैं, क्या उनका फीडबैक है, क्या किस सिटी में वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं, और क्या क्या उनको फीडबैक मिलता है, क्या वो उस फीडबैक पे काम करते हैं नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है यार। उठ के सिर्फ ये बोल देना जॉब्स नहीं है, कंपटीशन बहुत हो गया है, इज़ नॉट गुड इनफ। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं 2009 में जब आया था तो यूके अपनी पीक पे था इन्फ्लेशन की, तब भी जॉब्स नहीं थी और तब भी सेम नैरेटिव था। लोग ये बोलते थे कि बहुत कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है यूके के अंदर, जॉब्स नहीं है, अपने होम कंट्री चलते हैं। भाई हर जगह कंपटीशन होता है, हर वक्त का अपना चैलेंज होता है, और आपने एज एन इंडिविजुअल हर चैलेंज को फेस करना है, तभी आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनोगे और चैलेंजेस को फेस करके एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो या सक्सेसफुल औरत बन सकती हो। अगर आप यही सोचते रहोगे यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, सब ये बोल रहे हैं, मेरा भी रिजल्ट उन्हीं की तरह होगा जैसे सबका हुआ है, तो फिर तो ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बंदा हार्ड वर्क कर, एक बंदा हार्ड वर्क नहीं कर रहा, दोनों का रिजल्ट एक होगा। ऐसा हो नहीं सकता ना। अब हम बात करते हैं एक फैक्चुअल चैलेंज जो कि नए स्टूडेंट के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है कि हमने आना है और काम पे लग जाना है और पैसे कमाने हैं। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपका लोन होगा, अपने लोन पे ऑफ करना है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है जो आप लोन ले रहे हो उस मकसद के लिए, वो मकसद अच्छी तरह कंप्लीशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप सही से डिग्री पढ़ भी पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे, या अपनी क्लासेस स्किप कर रहे हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने डिग्री सही तरह ख़त्म नहीं की या फिर आपने कुछ पढ़ाई नहीं, तो फिर आपको कोई जॉब नहीं देगा। जब आपको कोई जॉब ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा आपके सारे सेक्रीफाइसेस का जो आपके पेरेंट्स ने दिया आपने दिए। तो मेरी एडवाइस यही होगी, जो भी नया स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, कि वो ये मकसद से आए कि उसने अपनी डिग्री पे ज़्यादा फोकस करना है, पैसे भी कमाने हैं, ज़ाहिर सी बात है, लोन पे ऑफ करना है जो उसने लिया होगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देना। मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपने माइंड में ये बनाओ कि यार मैं कर सकता हूँ, तभी आप कर पाओगे। आप जो नेगेटिव लोगों की बातें सुनोगे तो फिर आप वो नेगेटिव काम करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप को भाई पॉजिटिव लोगों के दरमियान रखो। अगर आप नेगेटिव लोगों के दरमियान रखोगे तो आप भी नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे। और अगर इस सब के बाद भी आपको लगता है कि यूके आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, तो फिर मेरा आपसे ये सवाल होगा, इफ़ नॉट यूके देन विच कंट्री? मुझे वो आंसर चाहिए जिससे आप अपनी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट कर सको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, उनको एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो जो यूके से बेटर ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश इसमें यही थी कि मैं आपको एक फैक्चुअल एनालिसिस दूं और आपके ऊपर छोड़ूं कि आप डिसाइड करो। कोई यूट्यूबर आपके लिए डिसाइड ना करे कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।